ब्राह्मणीय के मूत्र से शुद्ध होते रहो। कहीं पूजा पाठ करने में अब गंगाजल की क्या आवश्यकता है, अब तो ब्राह्मणी का मूत्र से किया जा सकता है। तो इसलिए यादव समाज के साथ साथ पूरे भारत के 97% को हम आगाह करते हैं, या पूजा पाठ से वर्जित कीजिए और अपने समाज के महापुरुषों के नाम लेकर के अपना शादी ब्याह कराइए। और हम लोग अपने गाँव से ब्राह्मण को प्रवेश से रोक लगा दिए, जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रहे, रोक लगा दिए। वैशाली के रंधा में जग हुआ तो ब्राह्मण आया, ब्राह्मण को हटा दिया। राजा पाकड़ में यादव हटा दिया। ब्राह्मणी का मूत्र जो उन्होंने छिड़का यादव पर, यादव को, पूरे भारत के यादव को आंख खोल दिया है जो अब यादव सुधर जाओ। और आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र लाएंगे, तो भागवत कथा कह के हिंदू राष्ट्र ही तो लाना चाहते थे। और लाना चाहते थे तो हिंदू राष्ट्र में यही होता है कि आपके ऊपर मुता जाएगा, आपके गर्दन में कटिया बांधा जाएगा, झाड़ू बांधा जाएगा। तो ये सब तो उसका पाठ है। तो ये जो हुआ है उनके साथ, तो वो तो एक हिसाब से ठीक ही किया। शादी विवाह जरूरी है, घर बनाना जरूरी है। तो ये सब जो कर्म है हमारा, जिसको हम इस जीवन में करते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच बना हुआ है, पूरे देश में काम कर रही है। आप आइए ना भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के साथ जुड़िए ना, और सब कुछ बिना ब्राह्मण के। और ये हमारे विद्वान लोग जो आपको घर पर जाकर निःशुल्क कराने के लिए तैयार हैं, आपको क्या जरूरत लगा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने तो छोड़ दिया, और छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। कहाँ कुछ छोड़ा? सारे समाज के लोगों को मैं कह रहा हूँ छोड़ देना चाहिए। और नहीं छोड़ना चाहते हैं तो मुतवाइए अपने देह पर, हम क्या करने। कितना प्रताड़ित होते रहोगे? भाग और भगवान में विश्वास कब तक करते रहोगे? जब तक तुम लड़ाई नहीं लड़ोगे, तुम्हारे आने वाला पीढ़ी का गुलाम बना देगा। गर्दन में हारी और डांड में झाड़ू। को नया और आ गया है कि भाई माथा छिलाना है ना, तो पंडिताइन के मुंह से भिजा के तब छिलवाना है। इसलिए तुम अब जागो, अपना अधिकार के लिए जागो, और नहीं तो वह मुंह से माथा छिलवाते रहो। 8 जुलाई को हाजीपुर में एक रोषपुर प्रदर्शन जो है ब्लॉक गेट से शुरू करेंगे, और हाजीपुर राजेंद्र चौक, गांधी चौक राजेंद्र चौक होते हुए वो प्रदर्शन जो है फिर से ब्लॉक गेट के पास आके समाप्त होगा। तमाम SC ST OBC के स्वाभिमानी लोगों को, उनसे मेरा आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में आके सहयोग कीजिए। हजारों हजार की संख्या में आइए, नहीं तो इसी तरह से अपमानित होते रहे। यूपी के इटावा में यादव समाज के 2 कथावाचक मुकुट मणि सिंह यादव और संत राम सिंह यादव, जो कथा कहने के लिए एक ब्राह्मण के गांव में जाते हैं, जहां ब्राह्मण समाज के लोग उनकी जाति को देखकर उनकी पिटाई कर देते हैं और उसका चुटिया मुंडन कर देते हैं, बाल मुंडन कर देते हैं, और यहाँ तक ही नहीं, एक महिला के मूत्र से उसका शुद्धिकरण करते हैं। इस वक्त वैशाली के हाजीपुर में है और तमाम बहुजन समाज के लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के सभी सदस्य हैं, वो आज एक मीटिंग रखे थे और इसी मुद्दे को लेकर चर्चा किए हैं कि कथावाचक जो यादव समाज के थे, उनका जो अपमान किया गया है, उसी को लेकर एक आंदोलन करने के लिए उन्होंने आज मीटिंग रखा था। तो क्या कुछ कहना है इन लोगों का, इस मामले में बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। राम नीरज सिंह यादव जी हैं, जो मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के मेंबर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से यादव समाज के 2 कथावाचक, उसमें एक दलित समाज के भी जो ढोल वादक थे, उनकी पिटाई की गई, उनका चुटिया काट दिया गया, बाल मुंडन कर दिया गया, घिनौना कृत्य एक महिला के मूत्र से शुद्धिकरण किया गया, क्या कहेंगे? और ये काम ब्राह्मणों ने किया है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं सबसे पहले तो अपने ही समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग इस गलत फहमी में अभी तक जी रहे हैं कि हम भागवत कथा करेंगे, रामायण पाठ करेंगे, हम महाभारत कथा करेंगे, उन लोगों से मेरा कहना है कि अभी भी समय है, संभल जाइए। अगर आप नहीं संभलेंगे तो आपके साथ इसी तरह की घटनाएं होती रहेगी। और आप खुद जब बेइज्जत होने जाते हैं तो कोई अगला बेइज्जत करेगा ही। इसीलिए सबसे बड़ी गलती इसमें हमारे जो बहुजन समाज के लोग जिनके साथ ये घटना हुई है, वो सबसे बड़ा पहले वो दोषी, कि उनको अपने महापुरुषों का इतिहास पता नहीं है। अपने महापुरुषों की कथा कहने के बजाय वो जो है वो भागवत पुराण और रामायण गीता महाभारत की कथा कह रहे हैं। तो उसमें तो पूरा का पूरा अनर्गल लिखा गया है, और उस अनर्गल चीज़ को बढ़ावा आप दे रहे हैं। और आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र लाएंगे, तो भागवत कथा कह के हिंदू राष्ट्र ही तो लाना चाहते थे। और लाना चाहते थे तो हिंदू राष्ट्र में यही होता है कि आपके ऊपर मुता जाएगा, आपके गर्दन में कटिया बांधा जाएगा, झाड़ू बांधा जाएगा। तो ये सब तो उसका पाठ है। तो ये जो हुआ है उनके साथ, तो वो तो एक हिसाब से ठीक ही किया है। एक एंगल से अगर हम कह रहे हैं तो वो ठीक ही किया है कि वो चाहते वही है। तो सबसे पहले तो ये लोग संभल जाए। मेरा माने ये खुला मतलब मैसेज है अपने समाज के लोगों से, मूल निवासी समाज के SC ST OBC के तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आप को पहले अब संभल जाइए। आपकी जगह कहाँ है ये देख लीजिए, है ना। आपको कौन सी कथा करनी है ये सोच लीजिए, विचार लीजिए। नहीं तो ये आपके साथ हुआ है, पूरे समाज को आप मैंने ये जलील करवा रहे हैं। आप पेरियार ललित यादव हैं तो पेरियार ललित सिंह यादव की कथा कहिए, अगर यादव बनने के रहना है तो। और नहीं तो अगर आप मूल निवासी है भारत के, अगर रियल मानो में जो है भी,
तो आपको अपने जो दर्जनों हजारों गुमनाम महापुरुष है, संत कबीर है, संत रैदास है, संत तुकाराम है, बाबा साहेब अम्बेडकर है, बुद्ध है, तमाम पेरियार ललित सिंह यादव है, पेरियार रामास्वामी नायकर है, ज्योतिबा फुले है, सावित्रीबाई, हजारों हमारे महापुरुष है जिन लोगों के बदौलत हमारा जीवन स्तर इतना बढ़िया हुआ है। तो उनकी कथा आपको पता नहीं, और जिनकी कथा आपको नहीं करनी चाहिए वो कथा करते चलते हैं, तो वो कथा करने का नतीजा तो यही होना है आपके साथ। तो संभलिए। उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरह के घिनौना कृत्य अब किए? जो लोग इस तरह का घिनौना कृत्य कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपमानित हो गए, यादव का पैर छू लिए, फलाना किए, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप ही के बाप दादा लोग ग्रंथ लिखे हुआ है, हमारे बाप दादा को तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। तो जितना जो भारत में ग्रंथ है, चाहे गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, जो भी हो, वो सब आप ही के बाप दादा ने लिखा है। ये देश में जो ब्राह्मण है उन्हीं के बाप दादाओं ने लिखा है, और वो ब्राह्मण लोग उसमें ऐसे ऐसे बात लिखे हुए हैं, उनको तो शर्म आना चाहिए, एक चुरा पानी में डूब के मर जाना चाहिए जैसे जैसा बात लिखे हुए। वो हरिजन है, उनको हरिजन हम लोग कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम भगवान के औलाद हैं। हम भगवान के औलाद नहीं है, हम अपने माँ बाप के औलाद हैं, सीधा सीधा बात। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम यादव का पैर छू लिए, हम नीचा हो गए, नीचे आदमी का पैर छू लिए, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जातिवादी है। जाति बनाने वाले भी तो आप ही के पूर्वज लोग, हम लोगों ने तो जाति बनाई नहीं। हमारे संस्कार में तो जाति नहीं थी, हमारे सभ्यता में तो जातियाँ नहीं थी। हम तो भारत के मूल्यवासी तमाम एक ही जाति के लोग हैं, एक ही वंश के लोग हैं, जाति नहीं वंश के लोग, एक वंश के लोग हैं। आप बाहर से आए हुए एक दूसरा वंश है, वो भारत के नहीं है आप। तो यहाँ तो वंशों की लड़ाई है, दो वंशों की, है ना। तो अब क्या करना चाहिए बहुजन समाज अब को, तो यादव बहुजन समाज को मैं यही पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बहुजन समाज को सीधा मैसेज है, भारत के तमाम SC ST OBC को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, संभल जाइए। अगर नहीं संभलते हैं तो आपके ऊपर सब कुछ किया जाएगा। अभी मूता गया है, मूत के छिड़का गया, अब तो मूता जाएगा, ये भी हो सकता है आने वाला समय में, है ना। और हुआ है, हमारे दलितों के ऊपर मुता गया। अब देखिए मध्य प्रदेश में कि कहाँ का घटना हुआ ना, आदिवासी समाज के ऊपर मुता गया। अभी उड़ीसा में देखिए, जो अपने बहन को गाय देने के लिए लेके जा रहे थे, उनको जो है सो जबरदस्ती की ये गौ तस्कर है, उनको कह करके अपमानित किया गया। उनको कुत्ता बना करके कुत्ते की तरह मतलब घास मुँह में ठूसा गया, उनको थूक चटवाया गया, उनको अपमानित किया गया। तो सभी लोगों के साथ हो रहा है, और अभी हम अगर नहीं सचेत हो रहे हैं, खास करके मैं इस देश के तमाम जो यादव वंशी, जो जदवंशी लोग हैं, जो कहते हैं मैं कृष्ण का वंशज हूँ, क्षत्रिय हूँ, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी संभल जाइए। आप ही के बगैर सब कुछ हो रहा है, आप ही की वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। कई जगह एक ऐसे ऐसे पोस्टर लगे हैं गाँव में जहाँ लिखा गया है कि ब्राह्मण का बहिष्कार करे, उनसे अपना कोई संस्कार नहीं करावे। तो जब यादव समाज या बहुजन समाज के लोग इस तरीके से करेंगे तो फिर उनके यहाँ संस्कार कौन करवाने आएंगे? ऑप्शन क्या है? अरे हम लोग तो सालों साल से ये काम कर रहे हैं। हाँ। मैं उनको सीधा मैसेज करता हूँ कि आप छोड़ के आइए। हाँ। जो संस्कार की बात करते हैं ना, तो जो 16 संस्कार है वो भी तो ब्राह्मणवादी है। हम उस संस्कार की बात नहीं करते। जो जरूरी चीज़ है, मैं ये कह रहा हूँ कि समाज में जो जरूरी है, जैसे शादी जरूरी है, शादी विवाह जरूरी है, घर बनाना जरूरी है, तो ये सब जो कर्म है हमारा, जिसको हम इस जीवन में करते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच बना हुआ है, पूरे देश में काम कर रही है। आप आइए ना, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के साथ जुड़िए ना, और सब कुछ बिना ब्राह्मण के। और ये हमारे विद्वान लोग जो आपको घर पर जाकर निःशुल्क कराने के लिए तैयार हैं, आपको क्या जरूरत लगा हुआ है? बहिष्कार आप लोग कर दिए बिल्कुल, हम लोग तो बहुत पहले कर चुके, लेकिन हम लोगों ने तो छोड़ दिया, और छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। कहाँ को छोड़ा? छोड़ देना चाहिए समाज। और सारे समाज के लोगों को मैं कह रहा हूँ छोड़ देना चाहिए। और नहीं छोड़ना चाहते हैं तो मुतवाइए अपने देह पर, हम क्या करने जाएंगे? आप लोग आगे आंदोलन भी करने वाले हैं, तो उसका क्या मैसेज होने वाला है? और इसी में चूंकि देखिए, गलत या सही, जो भी गलती हमारे समाज के लोगों ने किया है वो तो गलती किए ही हैं, लेकिन हम अपने समाज भारत के मूल निवासी के साथ खड़े हैं। चाहे वो SC समाज के लोगों के साथ हो, OBC के समाज के साथ हो, चाहे ST के समाज के साथ हो, के साथ हो, हम लोग अपने भारत के मूल निवासी के साथ खड़े हैं। और उनके साथ अन्याय हुआ है, गलत वो किए है, सही है कि वो गलती गए हैं, उनके साथ हुआ है, लेकिन अन्याय हुआ है उनके साथ, हम उनके साथ खड़ा हैं इसके बावजूद भी। और उनको सीधा मैसेज देना चाहता हूँ कि आप संभलिए, अपने लोग संभलिए। और दूसरा, इस कड़ी में हम लोग 8 जुलाई को हाजीपुर में एक रोजपुर प्रदर्शन जो है, हम लोग हाजीपुर ब्लॉक गेट से शुरू करेंगे, और हाजीपुर राजेंद्र चौक, गांधी चौक, राजेंद्र चौक होते हुए वो प्रदर्शन जो है फिर से ब्लॉक गेट के पास आके समाप्त होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से तमाम SC ST OBC के स्वाभिमानी लोगों को, जो स्वाभिमानी लोग हैं, जिनका अभी भी थोड़ा सा अगर उनके पास गैरत है और अपने समाज के लिए उनको चिंता है, और समाज की इज्जत और सम्मान और मान सम्मान के लिए अगर वो जीवित हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है
करबद्ध निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में आके सहयोग कीजिए, हजारों हजार की संख्या में आइए, नहीं तो इसी तरह से अपमानित होते रहिए। क्या नाम है सर आपका? रामनिवास प्रसाद यादव। यादव समाज के लोग अब पंडित पुरोहित का बहिष्कार करेंगे या फिर उसी में लगे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल कर देना चाहिए। अब क्या बच गया? अब तो स्पष्ट पोल खुल गया है कि वास्तव में ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए और हिंदू बनाए हुए हम लोगों को, भारत के मूल निवासी हैं और हम लोगों के साथ अभी तक बिल्कुल वह ब्राह्मण जो है अपने तरीके से अपने साजिश के तहत हम लोगों को आज तक बैक रखा, पीछे रखा, और ये आज ये घटना इस चीज़ को पोल खोलता है। और ऐसी स्थिति में लोगों को समझ जाना चाहिए और बिल्कुल ब्राह्मण का विरोध करना चाहिए। किसी भी अपने कार्यक्रम में ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि अपने जो भारत के हम मूल निवासी हैं, हम लोग का अपना विधि है, उस विधि सारे कार्यक्रमों को करना चाहिए। प्रोफेसर रवि यादव जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, आज तक तो सुनते आ रहे थे हम लोग कि गंगा जल पवित्र होता है और गाय का मूत्र भी पवित्र होता है, उसको पीता है लोग, उससे स्नान करता है। अब एक ब्राह्मणी महिला का मूत्र भी शुद्ध हो गया और उससे यादव समाज के कथावाचक को शुद्ध किया जा रहा है। इसके पहले यामिनी साहू को, दीपिका पटेल को और कितने बहुजनों को मान किया गया जो कथावाचक थे या थी, जो भी लोग हो। और उन लोग के बाद जब ऐसा हुआ तो ज्यादा लोग मुंह देख रहे थे जो भाई तो साहू को हो गया, पटेल के हो गया, पासवान को हो गया। अब तो बहुजनों का जो मेन जो यादव होते हैं स्तंभ, अब तो यादव पर भी उन्होंने पेशाब छिड़काव करके और टिकी छिलवा करके अब साबित कर दिया। जब तब यादव को भी नहीं छोड़े तो पूरे ट्रांसफार्मर उड़ा दो, निचलका सा क्या करेगा। तो इसी तरह यादव को उन्होंने ऐसा किया। अब तो यादव को सोचना चाहिए और यादव के साथ साथ बहुजन के जितने जो यादव के विरोध करते हैं उनको भी सोचना चाहिए। जब यादव को ही ब्राह्मण 3% नहीं छोड़ रहा है तो हमको कैसे छोड़ पाएगा। इसलिए जितने भी हमारे SC, ST, OBC और बहुजन के जो भी लीडर है, चाहे जो भी संगठन चला रहे हैं, चाहे जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप एक होइए, कोई जाति में मत बटिए और पुरजोर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को विरोध कीजिए। और जो भी शादी श्राद्ध सुख जो भी कार्यक्रम है अपने समाज के बुद्धिजीवी लोगों से, अपने महापुरुषों के नाम लेकर के शादी विवाह करवाना चाहिए लोगों को। और दूसरी बात हम आगाह करेंगे अपने यादव समाज के साथ साथ SC, ST, OBC बहुजनों को, जब पहले आपको गंगा जल से शुद्ध किया जाता था, हमारे तो अखिलेश यादव को भी किया, क्या बोलते हैं जीतन राम मांझी को किया, हमारे राष्ट्रपति को मंदिर में जाने नहीं दिया, गोविंद साहब को, तो उनका भी शुद्धिकरण किया। तो पहले तो वो गंगा जल से शुद्ध करते थे, उसके बाद गंगा जल से हुआ तो अब गौमूत्र से शुद्ध करते थे, और गौमूत्र हटा करके जब ऊपर हमने अपना मूत्र से शुद्ध करना चालू कर दिया, अब हमारा समाज कब सुधरेगा भाई। अब तो शपथ लो जाए क्या नहीं तो ब्राह्मणीय के मूत्र से शुद्ध होते रहो। अब कहीं पूजा पाठ करने में अब गंगाजल की क्या आवश्यकता है, अब तो ब्राह्मणी का मूत्र से किया जा सकता है। तो इसलिए यादव समाज के साथ साथ पूरे भारत के 97% को हम आगाह करते हैं कि आप पूजा पाठ से वर्जित कीजिए और अपने समाज के महापुरुषों के नाम लेकर के अपना शादी ब्याह कराइए। और हम लोग अपने गांव से ब्राह्मण को प्रवेश से रोक लगा दिए, जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रहे, रोक लगा दिए। और हम लोग तो करीब 25 साल से ब्राह्मण से कुछ नहीं करवा रहे। और हमारा सबसे बड़ी बात है जो हमारा यादव समाज एक अभी कह रहे जो रंधाहा में, वैशाली के रंधाहा में जग हुआ तो ब्राह्मण आया, ब्राह्मण को हटा दिया, राजा पाकर में यादव हटा दिया। तो ये जो ब्राह्मणी का मूत्र जो उन्होंने छिड़का यादव पर, यादव को, पूरे भारत के यादव को आंख खोल दिया है जो अब यादव सुधर जाओ, और यादव आगे बढ़ रहा है, सुधरेगा, हम लोग इस आशा और उम्मीद रखते हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार यादव। क्यों कथा है किसका और किसने सुनाया? ये तो कृष्ण ने सुनाया, उस पर अधिपत ब्राह्मणों का कैसे हो गया? और जब हम लोग शुद्ध रहे और तो कृष्ण भी शुद्ध रहे होंगे, तो वो कथा कहने की जरूरत क्या है? और जहाँ तक शुद्धिकरण की बात है तो हम लोग शुद्ध होकर इतना दिन से गंगा नहा रहे हैं, फिर भी नहीं शुद्ध हो रहे हैं। तो गौमूत्र भी ग्रहण कर लिए हैं, फिर भी नहीं शुद्ध हो रहे हैं। तब अब गंगोत्री से जो जल निकल रहा है वो गारंटी ले जैसे शुद्ध हो जाएंगे और वो बड़े जात में आ जाएंगे, तो मैं उस गंगोत्री से भी नहाने के लिए तैयार हूँ। हमारा समाज और हमारा अति गलत कर दिया है, लेकिन मैं उसके साथ अभी भी हूँ, तो तुम समझो। इसके लिए मैं आंदोलन 8 तारीख को हाजीपुर में करने जा रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार रोशन। हमारा जो बहुजन समाज है और मार्क्स लॉ जो यादव जाति को लोग ब्राह्मणों ने यादव बनाया,
यादव को अभी अभी कहा है, अभी मैंने मोबाइल पर देखा है कि यादव है इसलिए इसको गंगोत्री पंडिताइन के मूत्र से शुद्धिकरण करके छोड़ देते हैं। अगर दलित होता तो इसको गर्दन ही काट देते। तो हम दलित और यादव चाहे किसी भी जाति यानी बहुजन समाज के लोग से कहना चाहते हैं कि अब तक कितना प्रताड़ित होते रहोगे, भाग और भगवान में विश्वास कब तक करते रहोगे, जब तक तुम लड़ाई नहीं लड़ोगे तुम्हारे आने वाला पीढ़ी का गुलाम बना देगा। गर्दन में हारी और डांड में झाड़ू। अब तो हो गया है नया और आ गया है कि भाई माथा छिलाना है ना तो पंडिताइन के मुंह से भिजा के तब छिलवाना है। इसलिए तुम अब जागो, अपना अधिकार के लिए जागो, और नहीं तो वह मुंह से माथा छिलवाते रहो। कभी कहता हिंदू खतरा में है, हिंदू यहाँ कहता खतरा में है, हमारा समाज समझता है कि हम हिंदू है, हम खतरा में है। अरे मूर्ख, भारत देश में हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू माने शिक्षा रक्षा मंत्री, फिर भी खतरा में। कब सुधरेगा तुम, कब सुधरेगा? हम कहना चाहते हैं कि जब हिंदू खतरा में कब आता है, जब चुनाव आता है। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो दलित माने हिंदू खतरा खत्म हो जाता है। और उसके बाद जितने भी बढ़िया बढ़िया मुसलमान है, चाहे वो फिल्मी स्टार हो, चाहे भारत सरकार के मंत्री हो, अपना बेटी के लिए मुसलमान दामाद खोजता है। तो देखिए, तमाम जो यादव और बहुजन समाज के लोगों ने यहाँ पर मीटिंग किया है कि इटावा कथावाचक कांड को लेकर कैसे प्रदर्शन करना है। और इन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि जिस तरीके से इटावा में 2 यादव समाज के कथावाचक का अपमान किया गया, उनके साथ अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया, तो अब जो इस देश के बहुजन समाज, मूल निवासी समाज है, खासकर यादव समाज के लोग, वो इन पंडे पुरोहितों का अपने घर से बहिष्कार करें, उनसे कोई संस्कार नहीं कराए। यहाँ पर यह नहीं है कि आप उनसे दोस्ती नहीं करें, उनको अपने घर पे नहीं बुलाए, ये अलग मैटर है, लेकिन आप उनसे कोई संस्कार नहीं कराएं, ये इन लोगों का कहना है। और पूरी तरीके से बहिष्कार करें, इसी को लेकर यहाँ पर मीटिंग किया गया है। तो आप लोग पूरे प्रकरण पर क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।